मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम लोग वॉइस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि ये जो वीडियो है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग अगर वॉइस थोड़ा सा भी नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देखिएगा। 100% गारंटी हम बोलते हैं कि आप जो है वॉइस सीख के जाइएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो अभी तक आप वॉइस से परेशान हैं तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो है ना, बहुत हेल्प मिलेगा ये वीडियो से, ठीक है। तो वॉइस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है समझिएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपका ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका आई रहेगा तो ये किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। वी रहेगा तो अस में बदल बदल जाएगा। यू रहेगा तो यू में। ही रहेगा तो ही में। और सी रहेगा तो हर में। इट रहेगा तो इट में ही रहता है। दे रहेगा तो दे में बदलेगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा अभी जो है आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, और नेक्स्ट आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जब ये सेंटेंस था में जवाब देगा, ठीक है। जब ये सेंटेंस था यानी कि जब भाव का दूसरा फॉर्म रहेगा, या फिर सेंटेंस में अगर हमको लगेगा कि पास्ट का बात हो रहा है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे बताइए, वाज या वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी सेंटेंस है, ठीक है, लगभग हर सेंटेंस में जो हम लोग किसका यूज़ करेंगे बताइएगा, इज़ एम आर और वाज वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस पास्ट में जवाब देगा तो हम लोग वाज वेयर यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस है में जवाब देगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे बताइएगा, इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और है समझने का क्या समझिएगा बताइएगा, है जो है कैसे पता चलेगा, अगर सेंटेंस में भाव वन है या फिर, ठीक है, भाव का जो है आपको क्या बोलते हैं, पांचवा फॉर्म मिल जाए या चौथा फॉर्म मिल जाए, ठीक है। आप समझिए कि ये जो है आपका क्या बताइएगा, सेंटेंस प्रेजेंट में, ठीक है। हाँ, ठीक है। पास्ट में कैसे पता चलेगा, जैसे वाजवियर दिख जाएगा पास्ट में, ठीक है, नॉर्मल समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। वाजवियर का सेंटेंस में आया समझिए वो पास्ट में, ठीक है। इज एम आर सेंटेंस समझिए वो प्रेजेंट में, ठीक है। तो आपका यही चीज़ लगने वाला है। पास्ट में रहेगा वाजवियर लगे, इज प्रेजेंट में तो इज एम आर लगे, ठीक है। अब जो बात करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई ही सी इट या सिंगलर नाउन रहेगा तो इसमें वाज लगेगा। और वी यू दे या पूरा नाउन रहेगा तो क्या लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं इज एम आर किस में लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आई जब सेंटेंस में रहेगा तो आई में एम लगेगा। और ही सी इट या सिंगलर नाउन है तो इज लगेगा, है ना। और वी यू दे या पूरा नाउन है तो आर लगेगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लगभग हर सेंटेंस में जो है आपको इज एम आर और वाजवे ही लगाना है जब पेशी में बनेगा। तो बस जो है कुछ सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, अगर हैव हैज दिख गया सेंटेंस में, अगर हैव हैज दिख गया तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा बताइएगा, हैव हैज ही लगेगा, ठीक है। समझे, सेंटेंस में हैव हैज दिख गया तो हैव हैज लगेगा, ठीक है। अब बात करें सर हैव कब लगेगा और हैज कब लगेगा, तो देखिए आई वी यू दे या पूरे नाउन के साथ हैव लगेगा, ही सी इट या सिंगलर के साथ हैज लगेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिएगा आपका जो है ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझिएगा। और हेड अगर सेंटेंस में दिखा तो हेड ही लगेगा, ठीक है। और कंफर्म है कि हेड ही लगेगा, ठीक है। और आपको जो है हेड जो है किस में लगेगा तो वो चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है। हेड जो है सभी में लगता है, ठीक है। आई में, वी में, यू में, दे या पूरा नाउन, सिंगलर नाउन, ठीक है, ही सीट या सब में जो है आपको हेड लगता है, ठीक है। तो हेड के लिए टेंशन नहीं, जो जिसमें जिसमें दो को तीन को रहता है उसके लिए आपको टेंशन होता है कि सर किस में लगेगा, ठीक है। अब जो है आगे आप ध्यान दीजिएगा कि सर हमारा जो है स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर, ठीक है। आप लोग का जो है टेंस आप लोग पढ़े हुए, जो आपका नॉर्मल टेंस होता है ना, वो जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग बताइएगा, एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या मिलता है बताइएगा, सब्जेक्ट मिलता है प्लस, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर वर्ब मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा प्लस क्या मिलेगा बताइएगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको मिलेगा। अब जो है आपको करना क्या बताइएगा, जब एक्टिव को पेसिव में बनाइएगा, पेसिव वॉइस में जब बनाइएगा तो क्या होगा बताइएगा, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये उठ के जो है आपको यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है ये बिल्कुल लास्ट में चला जाता है, सब्जेक्ट जो है लास्ट में चल जाता है। बस यहाँ पे क्या ऐड होता है बताइएगा, बाई आता है, ठीक है। बाई ऐड करिए और लास्ट में सब्जेक्ट को लिख दीजिए। जो सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे मान लीजिए राम होगा तो राम जो है आपका यहाँ लास्ट में आ जाएगा, बस यहाँ पे बाई लगे, बाई राम लिखिएगा ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है अमेंगो लिखा होता है, अमेंगो जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपको समझना है, ठीक है। जो लास्ट में रहेगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में होगा वो लास्ट में चला जाएगा। बस यहाँ पर बाई लगा के उसको लिखना है, ठीक है। अब जो है ये भाव जो है, ठीक है, भाव ध्यान दीजिएगा, भाव में क्या लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या ऐड होगा बताइएगा, हेल्पिंग भाव ऐड होगा, हेल्पिंग भाव ऐड होगा प्लस भाव का जो है तीसरा फॉर्म लगेगा, ठीक है, फिक्स है। अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा हेल्पिंग भाव लगेगा और भाव का तीसरा फॉर्म। हेल्पिंग भाव क्या लगेगा बताइएगा, हेल्पिंग भाव जो है आपका जो है सेंटेंस में क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा, इज एम आर, वाज वियर, ठीक है। यही जो है आपको हेल्पिंग भाव लगेगा, ठीक है। कहीं कहीं हैव हैज हेड भी लगता है, अधिकतर में जो है आपको यही चीज़ लगता है, इज एम आर वाज वेयर, ठीक है। इज एम आर कब लगता है, जब प्रेजेंट में रहेगा, और वाज वेयर कब लगता है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो है चलिए आगे जो है आप समझिएगा, ठीक है। आगे अगर आपका सेंटेंस में जो है भाव का जो है क्या बताइएगा, तीसरा फॉर्म है। सेंटेंस में अगर भाव का तीसरा फॉर्म दिख रहा है आपको तो समझिए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है, सब्जेक्ट रहेगा,
प्लस, ठीक है, क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है उस सेंटेंस में, ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको एक काम करना है, क्या ऐड करना है बताइए, बीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है, ठीक है। प्लस क्या ऐड करिएगा बताइएगा, प्लस जो है आपको यहाँ पर जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा ही, और प्लस क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, पहले बाय लिखिएगा, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग होगा वो लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, बीन लगेगा और वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस में जो है आपको क्या दिखता है बताइएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म दिख जाता है। सेंटेंस है उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म, जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये भी बात कर ले सर, वर्ब का तीसरा फॉर्म कैसे पा जाए कि ये सेंटेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो बीन लगेगा, कैसे पा जाएंगे। तो सेंटेंस में क्या बताएगा, हैव या हैज़ या हेड दिखेगा। क्या दिखेगा, हैव, हैज़ या फिर हेड दिख जाएगा। समझिए वो जो है सेंटेंस आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा उसमें आगे, ठीक है। और आप समझिए वहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यही सब हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पर बीन ऐड होगा, ठीक है। फिर प्लस वर्ब का जो तीसरा फॉर्म कर देंगे, जो जैसे रीडिंग है तो इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब जो है आगे ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में वर्ब का चौथा फॉर्म दिखता है यानी कि आईएनजी दिखता है, ठीक है, तो समझिए वहाँ पे क्या होगा, तो सब्जेक्ट लगेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। प्लस क्या ऐड करिए बताइए, बीइंग ऐड करिए। क्या ऐड करिएगा, बीइंग ऐड करिएगा, ठीक है। फिर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, प्लस फिर बाय आपको ऐड करना है, फिर प्लस जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेंटेंस में क्या बताएगा, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अभी देखिए ये जो है भाव का बताइए कौन सा फॉर्म है, चौथा फॉर्म है, आईएनजी है, यानी कि भाव का चौथा फॉर्म है, ठीक है। हम आपको बताएं कि जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, यानी कि अ बुक जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे, अ बुक हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये बताइएगा यहाँ पे देखिए इज है, यानी कि सेंटेंस किस में बताइएगा, प्रेजेंट में, किस में, प्रेजेंट में, ठीक है। तो आपको इज एम आर लगेगा। अब जो है अ बुक है, तो चूंकि ये सिंगुलर नाउन इसलिए अ बुक के साथ क्या लगेगा बताइए, इज लगेगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं इज कब लगे, एम कब लगे, आर कब लगेगा, ठीक है। तो अ बुक जो है इसलिए इसमें इज लगेगा। अब जो कि ये रीडिंग है, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चौथा फॉर्म इसलिए यहाँ पे क्या ऐड होगा बताइएगा, बीइंग ऐड होगा कि नहीं, बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अब जो रीडिंग है इसको भाव का तीसरा फॉर्म लिख देना, यानी कि क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। रीड क्या होता है, रीड का तीसरा फॉर्म रीड ही होता है, ठीक है। ये रीड हो जाएगा, आर ई ए डी लिखा हुआ है, ठीक है, रीड हो जाएगा। और फिर जो है फिर आपको क्या लिखना है, बाय लिखना है। और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन, जैसे ही जो है क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। अभी आपको स्टार्टिंग में हम बताए थे ये चीज़, ठीक है। इस तरह से जो है आपको ये पैसिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखिएगा, आई ईट अ ब्रेड, ठीक है, मैं एक ब्रेड खाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बनाना बताइएगा, इसको हम लोग को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। चलिए बना देते हैं, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो लास्ट वाला नंबर होता है वो स्टार्टिंग में हो जाता है, यानी कि अ ब्रेड पहले लिख देंगे, ठीक है। अ ब्रेड हम लोग पहले लिख दिए, ठीक है। चूँकि यहाँ पर देखिए ये भाव का जो है कौन सा फॉर्म बताइएगा, पहला फॉर्म है। तो भाव का पहला फॉर्म यानी कि ये सेंटेंस किस में बताइएगा, प्रेजेंट में। भाव का पहला फॉर्म या भाव का पांचवा फॉर्म दिख रहा है, यानी कि समझिए सेंटेंस प्रेजेंट में, ठीक है। तो प्रेजेंट में है यानी कि आपको क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है, ठीक है, इज एम आर लगाना है। और चूंकि यहाँ पे भाव का चौथा फॉर्म है नहीं, इसलिए या कुछ भी ऐड नहीं होगा, भाव का तीसरा फॉर्म भी नहीं, इसलिए कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। बस, ठीक है, यहाँ पे बस क्या लगेगा, आपका इज लगेगा, क्या, अ ब्रेड इज, ठीक है। चूंकि एक ब्रेड इसलिए इज लगेगा, अ ब्रेड इज। अब जो है इट का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, बताइए ईटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। अ ब्रेड इज ईटेन। अब चूंकि आई का बताइएगा क्या होता है, यहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग में है तो लास्ट में जाएगा, है ना। बस आपको क्या लिखना, बाय लिखना है, और आई का हो जाएगा मी, ठीक है, बन गया सेंटेंस, है ना, बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए, आई हैव बीटेन हर, ठीक है। हैव है यानी समझिए सेंटेंस क्या बताइएगा, भाव का तीसरा फॉर्म में, ठीक है, भाव का तीसरा फॉर्म में। आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला उसको स्टार्टिंग में लाना है, यानी कि हर का जो है बताइएगा क्या हो जाएगा, सीख हो जाएगा कि नहीं, हर का जो है सीख हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो हर का जो है बताइएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जो आपको ये बताइएगा, ठीक है, चूंकि सेंटेंस में बताइएगा हैव हैज है, यानी कि जो है हैव आया ना, समझिए आपको जो है यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैव या हैज ही लगाना है, ठीक है। तो सी के साथ क्या लगेगा बताइएगा, सी के साथ जो है हैज लगेगा, ठीक है, सी के साथ हैज लगेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बताइएगा कि सी हैज़, ठीक है। अब जो है ये वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पे क्या ऐड होगा बताइएगा, बीन ऐड होगा कि नहीं। अभी आपको रूल बताए थे, बीन ऐड होगा, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी कि ये जो है बीटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटेन, ठीक है। तो सी हैज़ बीन बीटेन, ठीक है, सी हैज़ बीन बीटेन। अब चूंकि बताइएगा ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ये लास्ट में जाता है, यानी कि क्या ऐड करना पड़ेगा, बाय ये लिखिए पहले, बाय जो लिख लीजिए। अब उसके बाद जो है आपको ये पे आई को क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, इस तरह से जो है ये बना देना है, बिल्कुल आसान है। चलिए
नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं क्या बताएगा, है ना। हरी वाज ईटिंग अ मैंगो है, मैंगोज बहुत सारे मैंगो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये आपको ये काम करना है कि जो आपका लास्ट वाला उसको स्टार्टिंग में लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट वाला को क्या करिए, स्टार्टिंग में लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, मैंगोज लिख लिए। और जो ये हरी होता है इसको क्या करना है, लास्ट में लिखना है, यानी कि बाई हरी, तो ये फिक्स से रहेगा ही, ठीक है। बाई हरी तो आपका फिक्स से रहेगा ही, ठीक है। बाई हरी हम लोग लिख लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंगोज हम लिखे हुए। अब चूंकि हमको ये बताइए ये सेंटेंस में देखिए वाज यानी कि था में पास्ट में, यानी कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बताइए वाज वेयर लगेगा। चूंकि बहुत सारा आम है इसीलिए बहुत सारा आम है तो क्या लगेगा, बताइए वेयर लगेगा कि नहीं, है ना, पुलर नाउन है ना, क्या लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है। मैंगोज वेयर। अब चूंकि आपको बताया कि जब भी आईएनजी वर्ब का चौथा फॉर्म दिखेगा तो आपको क्या लिखना है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा लिख देना है, बीइंग लिख देना है, क्या लिख देना है, बीइंग लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये देखो ये ईटिंग है जो ना, ये आपका क्या बनेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ठीक है। ये इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैंगोज वेयर बीइंग ईटेन बाय हरी, ठीक है। इस वजह से जो आपको ये पैसिव बना लेना है। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं एक और लास्ट सवाल में, ठीक है। क्या बताएगा, ही हैड किल्ड अ टाइगर, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, ये एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव वॉइस बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर उसको स्टार्टिंग में लिख लीजिए। पहले क्या लिख लीजिए बताइएगा, अ टाइगर लिख लीजिए, पहले अ टाइगर लिख लीजिए। चलिए हम लोग लिख लिए, अ टाइगर तो लिख लिए सर। अब जो है बताइएगा ये ही है स्टार्टिंग में, इसको लास्ट टाइम भेजेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा बताइएगा, बाई हो जाएगा, बाई लगाना है पहले, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हो जाएगा हिम। चलिए इतना तो काम हम लोग जानते हैं, ठीक है। लास्ट वाला को स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाला को लास्ट में, बस बाई लगा कर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि सेंटेंस में आपका बताइएगा हेड है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है आपका हेड ही लगेगा, ये आपको हम बता ही चुके हैं। और हेड जो है सभी में लगता है, यानी कि टाइगर में भी क्या लगेगा बताइएगा, हेड लगता है ना, सब में हेड लगता है। आई रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, सब में हेड लगता है। टाइगर में भी हेड ही लगेगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बस छोटा सा आपको क्या बताया था, देखिए जब भी ये भाव का तीसरा फॉर्म है, देखिए आपको पहचानने का तरीका ये है कि भाई भैंसे दिख गया, समझिए सेंटेंस जो है ये भाव जो है भाव का तीसरा फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हेड के बाद क्या लेना है, छोटा सा आपको बीन लगा देना, क्या लगाना है, बीन लगा देना है। अब चूंकि ये किल्ड है, ये भाव का तीसरा फॉर्म तो ऑटोमेटिक है, तो सर आपको तीसरा फॉर्म ही लिखना है, तो किल्ड लिख दीजिए ना, किल्ड जो है आप लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए हो गया, अ टाइगर हैज़ बीन किल्ड बाय हिम, आपको पैसिव बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपको कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है वहाँ पर जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर जो है और भी होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।